गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए एक बार फिर से हम लोग इतिहास क्लास में आपका स्वागत करते हैं और चैप्टर का नाम आप सभी लंबे समय से सुन रहे हैं, जिसका नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन। यही चैप्टर है आपका। आपने अभी तक लगभग 3 क्लास किया। कितना क्लास किए हैं? और आज है क्लास नंबर 4। ठीक है, वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में जाकर। जिनका छूट गया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिएगा। और बची कुछ जो समस्या होगी वो क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए तो सूचना समाप्त। अब हम लोग जब बात करना शुरू किए थे मगध, मैंने कहा था कि मौर्य काल जो है वह कहाँ का राजवंश था बाबू लोग? मगध का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय में पूरे भारत को 16 भागों में बांटने का एक वर्णन मिलता है, जिसको हम लोग 16 महाजनपद के नाम से जानते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो था उसका नाम था मगध। कोई दिक्कत है तो बता दो पहले। लेकिन मगध को जानने से पहले हम कुछ किताब का नाम जानेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे दरबार में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अलग अलग किताबों को भी लिखा। और उसके भी पहले एक संवत की चर्चा फिर से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने यहाँ पे बहुत सारे संवत चले हैं या पूरा दुनिया में, जिसमें एक का नाम है विक्रम संवत। कौन संवत? विक्रम संवत की शुरुआत जो होती है 5800 BC यानी 5800 ईसा पूर्व में होती है। ईसा मसीह के जन्म से 58 साल पहले। कोई शक है तो बताओ। नहीं। शक संवत जो है आपका, जिसकी शुरुआत होती है 7800 ईस्वी में। कब होती है? 7800 ईस्वी में होती है। ईसा पूर्व में विक्रम संवत है। देखो बड़ा है तो 58 दिए, शक में 2 है तो 78 दिए। याद? अब पूरी तरीके से नजर बोर्ड पे गिराओ, न तो एकदम चोंच से है ना, चोंच झड़ जाता। चलिए आगे। उसके बाद है आपका जिसको आप कहते हैं हिजरी संवत। क्या कहते हैं आप लोग? हिजरी संवत जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा 622 ईसा पूर्व में हुआ था। नहीं तो 622 ईसा पूर्व की ईस्वी क्या है बच्चे लोग? ये जो है मोहम्मद साहब जो आए थे वह ईस्वी में थे कि ईसा पूर्व में थे? जानकारी नहीं है। बोल दो, बोलो कि जानकारी का अभाव है, हम गूगल का हेल्प लेंगे। नहीं ऐसे ना होगा। तो आप लोगों की यह काम रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि हिजरी संवत जो है ईस्वी में है कि ईसा पूर्व में है। हम छोड़ देते। चलिए उसके बाद आता है इलाही संवत। कौन संवत आता है? इलाही संवत। इलाही संवत जो है 1582 और कहीं 83 लिखता है। ये ईस्वी है। क्या है? ईस्वी है। कोई समस्या नहीं है। इतना होने के बाद एक आता है गुप्त संवत। कौन संवत आता है? गुप्त संवत, जो कि माना जाता है 319 से 20 ईस्वी में। 319 से लेकर 320 ईस्वी। नहीं कोई समस्या और है तो बता दो। नहीं है समस्या। आप हमको बताइए कि मौर्य साम्राज्य से पहले आया होगा ये इलाही धर्म की ये इस्लाम धर्म के बाद में आया होगा? तो सबसे पहले बता दूं कि यह जो है आपकी समस्या दूर हो चुकी है। हिजरी संवत जो है वह कब है? 622 ईस्वी। 622 ईस्वी में इसकी शुरुआत है। कोई दिक्कत है क्या? पूछेगा कोई हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई तो आप क्या बोलेगा? 622। इसी को एक और नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग मुस्लिम संवत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अगर कहीं पे पूछते मुस्लिम संवत तो गाली मत दीजिएगा उसको। नहीं, मुस्लिम संवत जो है उसको भी 622 ईस्वी में शुरू हुआ है। और मैं यह भी बता दूं कि जो हमारे जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, ठीक है, उन्होंने यात्रा किया था मक्का से मदीना। मक्का से मदीना। और उन्हीं को याद के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, एक संवत चलाया जिसको क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, हिजरी या मुस्लिम संवत, इलाही संवत 1520 ईस्वी। हम लोग का जो चैप्टर है मौर्य काल से लेकर और बिल्कुल कहां तक चलेंगे, गुप्त काल तक चलेंगे। कल बहुत सारा डिस्कशन आपने उसका सुना और मैं आशा करता हूं कि आप घर पे क्या किए होंगे, पढ़े भी होंगे। कितना पढ़े अभी कुछ पलों में ही आपका अंदाजा लग जाएगा। नहीं, गुप्त संवत की 19 से 320 ईस्वी। देखो एक इसमें खासियत है, ईसा पूर्व केवल एक में लगा हुआ है, केवल विक्रम संवत। विक्रम में 3 लेटर है, 3 अक्षर है, शक में 2 है। कम वाले को ज्यादा दे दिया 78 और विक्रम वाले को कम दे दिया 58। याद रहेगा, विक्रम वाले को कम 78 58 में शक होता है हमेशा। समझ रहे हो? हाँ, जैसे भौजाई घर में आ जाए तो देवरवा के बड़ा क्या रहता है, खुशी। ना जानते हो ना? पीछे लाइट बंद करके देख। चलिए, क्या हो रहा है, चमक रहा है? तो कैमरा में ना चमक रहा है? नहीं, कैमरा में नहीं चमक, पूरा काम सही हो रहा है। चलो ठीक है, कैमरा ठीक तक तो हो सकते। आइए, नहीं बुझा रहा है, ऊपर बुझा रहा है, बुझा ऊपर रहा है। हाँ, वहाँ से बुझा रहा है। कहीं समस्या नहीं है, हल्का हल्का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऐसे दिख रहा है। बस गाली देता रह दो। चलिए, आप सुनिए तमाम लोगों से। सबसे पहले समझो कि ये सारा संभव तो कहे सर इसे पढ़ के हमरा की फायदा, शक आए चाहे विक्रम आए चाहे कोई है, हमरा कौन मतलब। हाँ, तो काम है, जानकारी रहने से आपको फायदा यह होती है कि दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता चलता ना। जैसे अपना घर के अलावा पड़ोसियों के घर पे नजर रखना पड़ता तब ना बोले में बनत। अब यहाँ पे सुनिएगा, अब कुछ ना विदेशी यात्री भी भारत में आए कि ना आए। बहुत सारे विदेश से यात्री यहाँ पे आए और यहाँ के बारे में विवरण पेश किए। वो कहाँ कहाँ के थे सुन लीजिए। कुछ लोग यूनान और रोम से आए, कुछ लोग चीन से आए, कुछ लोग अरब से आए, यही सब ना होगा। तो कुछ हम लोग पढ़ेंगे यूनानी लेखक, कुछ लोग पढ़ेंगे चीनी लेखक और कुछ लोग पढ़ेंगे अरबी लेखक और अन्य इनने उनने से भी आ जाता है भटक ना लवारी सब। कथी दून के लड़ाई में कथी दून के फैसला ऐसी ना होता है। तो माने पूरा खोल के कैसे बोल सकते हैं। चलो तो सुनिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ पे पता है। सबसे पहले यूनान चलते। यूनान सबको पता है। यूनान का मतलब होता है ग्रीक। यूनान एक देश है। यूनान क्या है? तो यूनानी रोमन लेखक के बारे में सबसे पहले जानेंगे। यूनानी रोमन लेखक ये सब क्या है? ये सब भारत में आए और भारत के बारे में लिख के चले। सबसे पहले हम बात करेंगे टेसियस का। किसका बात करेंगे? टेसियस। कोई दिक्कत है तो बोल। पहले हम लोग बात करेंगे टेसियस। टेसियस क्या कौन था इसको बारे में जानते हैं। तो टेसियस जो था ईरान का राजवैद था। किसका राजवैद था? ईरान का राजवैद था। कहाँ का राजवैद था? राज माने होता है राजा, और वैद माने होता है हकीम, यानी जो कि पेड़ पौधे या बहुत सारी चीजों से क्या करता है, रस उसको निकाल कर इलाज करता है। कोई दिक्कत है? टेसियस कहाँ का? टेसियस कहाँ का राजवैद था? ईरान का राजवैद था। कहाँ पे आया था? एशिया में, भारत में आया था। क्यों आया था? बेचारा घूमने उमने आया होगा नहीं। अब मैंने कहा था इतिहास का जनक कौन है, कोई बता दो। हेरोडोटस। उसने एक किताब लिखा था, उसका नाम भी आप लोगों को पता होगा, तो बता ही दो। हिस्टोरिका उन्होंने किताब लिखा जिसमें भारत और फारस के बारे में विवरण दिया गया है। एक बार फिर से आ जाओ। हेरोडोटस। पूछेगा हेरोडोटस कौन था, आप लोग क्या बताएंगे? हेरोडोटस जो था कौन था? इतिहासकार था, इतिहास का जनक था। इन्होंने एक किताब लिखा था, इसका नाम था हिस्टोरिका। पूछेगा हिस्टोरिका में किसका विवरण मिलता है? आप लोग जवाब दीजिएगा। ईरान और फारस और किसके बारे में? भारत के जानकारी। फारस क्या है? ईरान को फारस कहा जाता है। ईरान को क्या कहा जाता है? पीछे
थोड़ा से 100 गुना आग चले छे आगे बचना पड़े आगे। अब एक और सबको याद होगा, इसको तो कोई नहीं भूलेगा। बड़ा ख्वाब देके आया था सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर कि जाएंगे भारत को जीत के चिर देंगे, लेकिन चिरा गया, बेटी को देना पड़ा उसको। नहीं, किसको देना पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य से बेचारे को हारते हारते बेटी का सगाई करना पड़ा। कहा कि ले लो बेटी, मेरा जान छोड़ दो, जान है तो जहान है। नहीं, बेटी को दे दिया। किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य बिहारी था, इसीलिए उसको डर लगता था कि मेरे बेटी को कहीं पूछ न कर दे, इसीलिए एगो भेज दिया उसके पास व्यक्ति, और उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था बाबू? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। का मतलब होता है एक संवाद वाहक, एक संदेश देने वाला, वहां के सारे न्यूज को देने वाला। लेकिन अगर सीक्रेट न्यूज देने की प्रयास किए तो सदा सदा के लिए प्यारे हो गए। इसलिए मेगास्थनीज जब यहाँ पे आया, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और किसके दरबार में आया था ये भी याद कर लो, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त। इन्होंने बहुत बढ़िया से एक किताब लिखा जिसका नाम था इंडिका। इंडिका। कौन सा किताब लिखा? इंडिका में मौर्य वंश मगध के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी गई। पूछेगा कि बताइए इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या बोलिएगा? पूछेगा इंडिका में किसका वर्णन किया गया है? मौर्य वंश का। पियासा आप ही से पूछा जा रहा है, बताएंगे बैठे बैठे। आप हमको यह बताइए कि अभी जो पढ़ रहे हैं, कहाँ का साम्राज्य पढ़ रहे हैं? कहाँ का साम्राज्य है? कलकत्ता का, बम्बे का, कि दिल्ली का, कि मगध का, कि वैशाली का? कहाँ का है? मगध है। इतना जोर से बोलो कि तनी लगे कि हाँ कोई का ना। बगल में कोई लड़ना शुरू करता है तो समझ जाता है कि बहू बहुत समझदार है ना, खैले पीले परिवार से आवाज रियली करते हैं। चलो, तो मेगास्थनीज ने किताब लिखा, उसका नाम बता दो बच्चे लोग। इंडिका। इंडिका जो है किसके बारे में जानकारी देती है? मौर्य युगीन सभ्यता। मौर्य युगीन सभ्यता, मौर्यों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जानकारी कहाँ से मिलती है? मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका। ये हिट क्वेश्चन है, पिछले बार पूछा गया, चिल्लाओगे नहीं हुआ, ठीक है। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों आया? पता बोलने की जरूरत नहीं। चलो, अब आइए इसके बारे में। एक चीज है, बार बार कहेगा, इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है? इंडिका से किसकी जानकारी? तो याद रखिएगा, मौर्य युगीन समाज की। मौर्य युगीन समाज और संस्कृति याद रहेगा। ऐसे भी इतिहास है, दिन भर रटो, रात को बेवफा हो जाएगा। नहीं, दिन को पढ़ो, रात को सफा। दिन को पढ़ो, रात को सफा। अब कुछ लोग तहो में सफा होते, एक दिन आता है चेहरा दिखाता, 2 दिन 3 दिन गायब रहता। तो सुन लो, अच्छी खबर आप लोगों के लिए दी, क्योंकि आप पर भी गाज गिरेगा। इंटर पास जब कर जाओगे बच्चे या बच्चिया, बबुआ और बबनी, तो सुन लो क्या होता। फिर एक किताबा पढ़ता, पटना में जाएगा, एकदम चिकन क्रीम लगा के, एकदम ड्रेस व्रेस लगा के देवू 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, एक चीज फिर पढ़ाएगा। समझ रहे हो? मन ठंडा जाता, वो भीड़ में, वो गर्मी में, और देवी 30-40,000 रुपया तो एसी में बैठाएगा। चलो, तो इंडिका कोई दिक्कत है? बोलो बच्चे लोग। एक है डाई मेकस, नाम है डाई, डाका डाई, डाई, और डाई के देखना गोल गोल रहेगा, बिंदु लेखा। डाई देखे हो खेत में? हम लोग विदेश में तो जन्म नहीं लिए, खेत जानवे करते हैं। डाई अब ना तनी क्या गले पानी में से डाई न मारो, मार दो डाई, एक अभी मारना नहीं, सब मछलियां मर जाती बेकार। तो डाई जो है ना, डाई मेकस, डाई नामो है डाई, या कामो करेगा डाई, ये लेखा, ठीक है। और ये देखो, डाई मेकस जो है ना, डाई मेकस, ये केकरा दरबार में जानते हो? डाई माने बिंदु है। डाई माने क्या होता है? तो ये आया केकरा?
ओए बिंदुसार हो जेकर बेटा होलो ऐसन जे सबके काट के रख देल बिंदुसार के बेटा कौन है अजातशत्रु। ओए गेलाई कहे थे मैं कहा था अशोक। बिंबिसार है हर्यक वंश का बिंबी है केकरा हर्यक हर्यक वंश। आ ई है बिंदु वो था बिंबी आई है बिंदु बिंबी है हर्यक वंश ओकर बेटा अजातशत्रु ओकर बेटा उदयी आ ओकरा अंतिम शासक नागदशक कोई दिक्कत है क्या आ यही है बिंदुसार ये है मौर्य वंश में ये है केकर बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और उसके बाद कौन आएगा अशोक। अशोक आएगा तो डाइमेकस किसके दरबार में आया था बच्चे लोग बिंदुसार। और ये जो था सीरियन नरेश था सीरिया के रहने वाला था आंटीयोकस का राजू था किसका राजू था ये आंटीयोकस नहीं आता तो आंटी जी आंटीयोकस चलो ये है ये भी क्या है देखो डाइमेकस जो है इसके दरबार में आया और यह जो वर्णन किया मौर्य युग से संबंधित कौन से वर्णन किया मौर्य युग से कोई कभी में पगलाए होते कि कॉफी मौर्य कर ले मौर्य जो है ना एक वंश है राजा उसमें बहुत सारे हुए ये मगध के चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी शुरुआत किया था चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कया हुआ 345 ईस्वी के आसपास हुआ ना ओकरे आसपास हुआ 345 ईसा पूर्व में हुआ था 345 और 322 ईसा पूर्व में गद्दी संभाल लिया 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 322 ईसा पूर्व में क्या कर लिया राजा बन गया। और 305 में हरा दिया सेल्यूकस निकेटर को शादी ब्याह करके अपना घर बसा के न जी सका ज्यादा दिन नहीं जी सका चलिए आगे एक नाम है और जिसका नाम है ये था डाइमेकस अब आएगा डायोनिसियस क्या नाम आएगा डायोनिसियस जो है यह अशोक के दरबार में आया था किसके दरबार में आया था अशोक के दरबार में कौन आया था डायोनिसियस कहाँ का रहने वाला था मिस्र का रहने वाला था ये जो था फिला इसका नाम है टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था किसका राजदूत था टॉलमी फिलेडेल्फस याद रहेगा टॉलमी ये जो था टॉलमी कौन फिलेडेल्फस का क्या था राजदूत था कौन था टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत कौन था डायोनिसियस कहाँ का रहने वाला था मिस्र का केकरा दरबार में आया केकरा दरबार में एक आया टॉलमी फिलेडेल्फस आया टॉलमी जो आया तो यह भी एक किताब लिखे गया ना उसका नाम है भारत का भूगोल किसने लिखा बच्चे लोग टॉलमी यह टॉलमी था टॉलमी पहले जवाब दो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई विक्रम संवत जल्दी विक्रम संवत की शुरुआत 58 दिमाग में बसाना लोग दिमाग बसाना पड़ता है एकदम अच्छा से पढ़ो हम एक बार रिवाइज करते हैं पूछताछ करेंगे कान के उड़ाएंगे वो ना बुझाई चलो सुनो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत याद हो गया 58 ईसा पूर्व में कौन संवत चला सत संवत 78 ईस्वी एगो में खाली ईसा पूर्व है में बस बोलेगा विक्रम संवत ईसा पूर्व
बताइए आपका शक संवत 78 ईस्वी 78 ईस्वी। मुस्लिम या हिजरी संवत 622 मुस्लिम या हिजरी 622 इलाही संवत 1500 इलाही 1500 शक संवत कहिए जल्द से बोलो शक संवत कहिए 78 शक में 2 गो तो 78 58 78 में कंफ्यूजन होगा ठीक है इलाही संवत 1582 इलाही संवत गुप्त संवत 320 ईस्वी कोई समस्या है किसी को तो बता दो विक्रम संवत कब है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व शक संवत क्या है इलाही संवत बताइए 622 हिजरी संवत बताइए 1582 हो गए इलाही के ना हिजरी को है से हम गलती की तू गलती हम गलती चल इलाही संवत ठीक रहो शर्मा गेले तू इलाही संवत कहिया 1582 इलाही कहिया मुस्लिम संवत कहिया हिजरी संवत कहिया प्रियासा यहाँ गायक न होता तू फिल्म के अथी न होता जब पीछे से बोलबो आवाज सभी लोग निकालो यही काम देगा कोई बाप भाई माए काम बताओ एक काम बताओ चल आगे बढ़ टेसियस कहाँ का राजवैद्य था वह लिखे पर कॉपी पे ना गुण भर गुण टेसियस कहाँ का राजवैद्य था टेसियस कहाँ का राजवैद्य सभी लोग तने बोलिएगा ना तो मुंह में ना भगवान पूछ दे गोपुर गोपुर बुरवा से ना दांत रहल घोपुर घोपुर वैसे तोरा तू तो घोपरो घोपरो कर लगे अब कोई को तो बड़ा चला का मुंह ना दिखाई दे चला बाबू रे तू जो जिंदगी से गुजर ले हमू तो गुजरल हो तोरे लेखा हमू ना बैठे तो मैसी तो हिया आइली है भले उती बैठल हते ना नहीं मंडल चल पेशियस कहाँ का राजवैद्य था पेशियस कहाँ का कुछ तो मुंह निहारे पर लागल नो देख ले मुंह निहारे और ना ले निहारिए ना घर में बैठा के निहारिए घर पेशियस कहाँ का राजवैद्य था हेरोडेटस क्या लिखा इतिहास के जनक कौन है हेरोडोटस हिस्टोरिका में किसका वर्णन है मौर्य सभ्यता के भारत और फारस के बारे में जानकारी किससे दी गई है भारत और फारस के बारे में जानकारी किसमें दी गई है हिस्टोरिका में मेगास्थनीज ने किताब लिखा उसका नाम बताओ इसमें किसकी जानकारी दी गई है और यूगिन के ना बताइए मेगास्थनीज जो था किसके दरबार में आया था किसका राजदूत था सेलुकस निकेटर टेस्ट होगा अगर नंबर कम आएगा ऐसा फुरनाइश पूरेंगे हम ना बुझो कि लड़का आते कि लड़की की बेटा की बेटी फुराई चल तो बस जितना थुरबो उतना सोना के जितना थुरै छे गलबै छे लहरबै छे उतना मजबूत तोरे से कोई बना के दो अगर तोरा सामने कोई आ गेलो मार देबे एक फट ऐसा उड़ते कि तार उड़ पड़ गए बूम सिरो बना के चल किल्ले नौ पहलवानी करा देते की बोल इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है मेगास्थनीज अब बताइए डाई मेकस जो था डाई डाका डाई या डाई माने बिंदु केकरा दरबार में आया था डाई मेकस केकरा दरबार में बोलिए पढ़ ले जो लूर बताओ अब बता डाई मेकस डाई मेकस जो केकरा बारे में लिखा डायोनिसियस जो था किसका जो था कथी था राजदूत था किसका फिलेडेल्फस और टॉलमी ने किताब लिखा उसका नाम है भारत का एक और आदमी का नाम है प्लिनी एगो रहो कौन फिलेडेल्फस एगो कौन हो प्लिनी हो प्लिनी जो है बाबू ये सब कहाँ के रहने वाला पता है यूनान और रोम के इटली के राजधानी रोम और यूनान माने ग्रीक ठीक है अब हम लोग जो बात कर रहे हैं प्लिनी की बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं प्लिनी जो है इसने किताब लिखा नेचुरल हिस्ट्री
नामे से लगे छे नेचुरल माने प्राकृतिक, प्राकृतिक माने पेड़ पौधा जीव जंतु सब प्राकृतिक चीज है, भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो पेड़ पौधा पशु खनिज पदार्थ के बारे में भारत में जो पशु था, भारत में जो खनिज लवण समझते हो ना, खनिज या लवण, खनिज के मतलब बोले जो जमीन से हम लोग कोयला वाला सब निकाले, और लवण समझबे करे छी नीमक ना, लवण माने क्या, नमक। खनिज लवण देखो भारत में पाए जाने वाले पशु खनिज लवण और पेड़ पौधे के बारे में जो जानकारी दिया गया, कौन किताब में दिया गया, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, गुप्त संवत कब से कब तक है, गुप्त संवत की शुरुआत गुप्त शक संवत, जल्दी से बोलो, शक संवत 78 ईस्वी। बोलो विक्रम संवत, जल्दी से बोलो, इलाही संवत बोलो, इलाही धर्म की शुरुआत करने का श्रेय अकबर को जाता है, और उसको एक ही मानने वाला हिंदू था, उसका नाम था बीरबल, जो बीरबल भी बाद में पूछा गया, बेचारा युद्ध में मारा गया, खत्म हो गया कहानी। चलिए नेचुरल हिस्ट्री के लेखक जल्दी बताओ, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी। भारत का भूगोल कौन लिखा, भारत का भूगोल मौर्य युग के बारे में जानकारी मिलती है कि कौन से, मेगा सीरीज ने किताब लिखा, उसका नाम बताओ, सब याद हो जाना चाहिए। हिस्टोरिका के लेकर बोलो, ईरान का राजवंश था कौन, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है क्या। और इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तब एक व्यक्ति है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंस। सुन लो, पेरिप्लस ऑफ, ठीक है, नाम है, बड़ा सुंदर काम भी है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंसी। देखो नाम याद करो, देखो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंसी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंसी, याद करो, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंसी। बाबू नाम भी बढ़िया है और काम भी बढ़िया है। आई कथी है जानते हो, ये जो है किताब है, क्या है, लेकिन ऐसा किताब है जो दुनिया में बाबू बहुत फेमस है। ये आया था 80 ईस्वी में, 80 समझते हो, 1980 ना, अभी 2021 है, 80 में 8 पर 0, 80 में हिंद महासागर की यात्रा में। तो हिंद महासागर सबको समझ में आता है, ये हमारी भारत माँ, एने नीचे ने श्रीलंका, मैंने मालदीव, मैंने श्रीलंका, इन्हीं का नीचे आओगे हिंद महासागर, कौन है, तो यह 80 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था बच्चे लोग, कहाँ, हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। और इसने क्या किया पता है, इसने भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तु के बारे में लिखा। भारत के बंदरगाह समझते हो, बंदरगाह वह स्थान होता है जहां पे जहाज आकर रुकती है, अपने सामान को उतरवाती है चाहे लदवाती है। पूछता हूँ क्वेश्चन, भूगोल में पढ़ो, ठीक है, अपना सामान उतरवाओ चाहे लदवाओ। चलो ससुराल वाला बात, दहेज में गेलाओ, एने से लदलाओ, ओने उतरलाओ, घर में गेलाओ, मार अथी से फूड़ फाड़ के शीशा उसा फूटल, मार के फोड़ले। चलो, लेकिन आई काल के पत्नी में कभी धोल को काला ना नोच नाच लो, ओकर दांत बड़ा प्यारा होय छै, कुछ ना कर दो नोच कस के पूछ लेते, जाय तो सिखावे, नोच ले तो मास सहित ऐसे नोच ले, ऐसे सिखा रहा है। ओकरा बाद तो जीरो में जा से डरावे कि हमर पत्नी की दुर्गा है। पेरी बहुआ आई काल बच के, आई काल पत्नी के मारना भी बड़ा ऐसा मार तो भीतर का जे बुझाय बोलो। पेरी प्लस हमरा देखै छै, मोहेला आराम से पत्नी के भी बना, हम ना बाप रे कहै छै दिन तक दिन, आई पढ़ावे जाइए त जाइए, ना त न जाइए, न भाई तू ही पूछ। चल
बतवा समझ समझा ही ले पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन क्या है शादी के पल बाबू? ये क्या है? एक पुस्तक का नाम है। किसका नाम है? ये पुस्तक देखो दुनिया में सबसे प्रचलित है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, समझे? और इसमें जानकारी मिलती है भारत के बंदरगाह और व्यापार, भारत के बंदरगाह, और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? भारत के बंदरगाह एवं एकरा बारे में, व्यापार के बारे में। लेकिन कोई भी किताब जब पढ़ते हो तो ऊपर लेखक का नाम रहता है। ये ऐसा विद्वान आदमी था कि किताब तो लिख दिया, नाम पर नहीं बताया। कहा कि नाम में क्या रखा है, काम में रखा, नहीं लिखा। दुनिया में फेमस अमर अजर किताब है, ठीक है। और बाबू ये बहुत बेहतरीन किताब है। तो अभी आप कौन लेखक के नाम में बारे में जाने? यूनानी और रोमन। यूनानी और रोमन। हम पूछ के देखते हैं आपको, इलाही संवत कब से शुरू हुआ? इलाही संवत की बात कब हुई बच्चे? एकदम जुबान पर आ जाइए। सख्त 78 ईस्वी, एकदम सुतलो में हो। सख्त संवत 78 ईस्वी, विक्रम संवत 98 एकदम, हिजरी संवत 622 ईस्वी, इलाही संवत 1582। पूछे कि गुप्त संवत 322 एकदम नींदे में हो जाना है, बात खत्म। अगर पूछेगा बताइए टेसियस कहाँ का राजपद था? टेसियस कहाँ राजपद था? हेरोडोटस जो था किस किताब का लिखा? मेगास्थनीज ने किताब लिखा। टीका में कौन सी इसके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य युगीन काल की, मौर्य युगीन काल की। कोई दिक्कत है? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब चंद्रगुप्त मौर्य एगो न है, मारे ये है चंद्रगुप्त मौर्य, एगो आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, एगो आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जब द्वितीय आएगा ना तो उसमें दरबार में फाहियान आएगा। कौन आएगा? मौ से मौर्य और मौ से मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया था। कौन से? विक्रमादित्य। पूछेगा विक्रमादित्य क्या होता? तो नाम अपन रख लेता। हम लोग ना कहते ढेलवा कटोरवा, वैसे अपन नाम रख लेता, माने फेमस हुआ विक्रमादित्य की उपाधि से अपने आप को बात किया। अब हम लोग चलते हैं चीनी या लेखक के बारे में। किसके बारे में? चीनी लेखक के बारे में। अब चीन से भी कुछ लेखक आए, कुछ चीन के भी लेखक है। उसमें नाम आता है सबसे पहले, उसका नाम है फाहियान। क्या नाम है उसका? और याद रखिए फाहियान जो है मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी पेश किया। समझ रहे हो? वह कहा करता था, देखो 14 साल तक भारत में रहा बाबू। कौन रहा? फाहियान। कौन? फाहियान। कै साल तक रहा? कहाँ तक? कहाँ रहा? मध्य प्रदेश। कहाँ रहा? मध्य प्रदेश। क्यों रहा? यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा किया और वो कहता था कि मध्य प्रदेश बड़ी सुख समृद्ध से भरा हुआ। क्या लिखा? आपको याद हो गया? फाहियान किसके दरबार में आया था? फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कितना दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। मध्य प्रदेश में यह 14 सालों तक रहा। मध्य प्रदेश में, भारत में पूरा। और कहा कि यहाँ के जो लोग हैं बड़ी सुखी और समृद्ध है। तो दिक्कत है क्या? बोलो बुआ। एक नाम था संयुग्मन। संयुग्मन, सपरनुस्वार युग्मन, संयुग्मन। संयुग्मन जो था भारत आया 518 ईस्वी में और आया 3 सालों में बौद्ध धर्म के लगभग 400 के आसपास प्रतियां रखा। मतलब समझ लो, बौद्ध धर्म अंगूठा मीठा बहुत सारा है। ओ में से ये पहले तो छपैया मशीन रहा है ना, हाथ से लिखवा का 400 पूरा ले गए। चल बहुत अच्छा चीज है। उसके बाद वो बड़ा सुंदर है। जब राजगीर कभी तुम लोग दर्शन करने जाओगे तो सुन लो, पहले राजगीर की पहाड़ी पर प्यार से चढ़ के मंदिर में फोटो खिंचवा के चलाना कुछ है नहीं। एकदम पहाड़ों अब साफ हो गया, सीढ़ी बना दे, कूदे जेबे कूदे तेबे जाए में तनका दर्द हो तो आवे में कोई दर्द न तो उतरबे तो दौड़त न उतरने तो हम आपके हैं कौन नदिया के पार की तरह चल जाएगा। क्या हो जाएगा? सीढ़ी से उतरते समय आपकी
सदा सदा से जिंदगी न्यौछावर हो जाएगी ना। तो वही गाना गई है, कौन गाना गई है? नदिया के पार का गाना सुने हैं? अंगना में आई हमार भौजी, सुनला है? तो सुन लो, अंगना में ना तो सीढ़ी पर से चल जा तो घाट। तो याद रखिएगा, कभी भी सीढ़ी पर चढ़ते हो तो चढ़ने के समय तो पैर दर्द करता है, गिरता नहीं है। आने के समय गोल को बांध के आओ, ये ना कि रस्से से बांध लो। आराम से आना, क्योंकि गिरने की संभावना ज्यादा। और याद रखना, अपने सीढ़ी पर कभी भी टाइल्स जो है चिकना वाला मत लगाना, नहीं तो आप तो गिर गए तो साफे हो जाएंगे। प्यारा सा बेटा बेटी अगर गिर गया, साफ हुआ तो माथा उता फोड़ के डॉक्टर का इलाज होता। जिंदगी भर कनाई तरह कनु कोना में बैठ कर हम आकर मुस्कुराओ, ये बेटा रहा। हां सर जी, वैसे बेटा बहुत निमन है, की कहियो। हम सब के देखे हमरा ना बेटा बेटी कितना खुशी से तो रोक खाना। हां तनी में ओवर तो इसे ना बोलो, तनी समझो की करवाओ। दुनिया का रीत है, जो आया है समझाया, ना कोई किसी का है न रहेगा। बेटा बेटी क्या तो अपना नसीब लेकर आया, तो उतने दिन के कहाँ आते तू सब मछली का एक तो आम लगे चला। तो फाहियान कौन? ओ मधु जी, फाहियान आ गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आ गया? फाहियान। अब हाँ बात चला था का, हाँ राजगीर के पहाड़ी पर गए, मंदिर में फोटो खिंचवाया, कुछ है नहीं। वीडियो देखने के लिए लखन राजभाई वीआईपी राजगीर का पूरा सैर कराया गया नहीं। वहां से जब उतरते हैं हम लोग आराम से, चाय मन किया तो फिर चाय तो अच्छी चीज है नहीं, चाय पी पी का तो हम लोग देश को कंगाल बना दिए हैं। सब चाय पी जाते हो, सो कुटुंब वाला था चाय पे, अरे चाय बचो ना याद करो। वहां से जब उतरोगे आराम से वहीं पे गर्म कुंड ठंड कुंड देख लेना, उसके बाद नीचे उतरना, सीधा राजगीर के बाद नालंदा पहुंच जाना, नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा पहले नहीं घुसना, गरीब वाला तो कहना कि सीधा ले चलो मेमोरियल, हुएनसांग मेमोरियल। ओकरा पीछे टिकट मिलेगा, उस गाने घर में जाओगे तो मूर्ति मिलेगा नहीं। मैं उस लड़की जो वहाँ पे बेचती है, उस लड़की का भी वीडियो बनाया, श्रुति नाम है उसका, ठीक है। बहुत मूर्ति खरीदते हैं हम लोग, उससे कम में देगा। यहाँ जो 150 मूर्ति देता है 30 रुपया 40 रुपया में दे देगा, भर पेट हम सब खरीद के लाए। और उधर हाँ जाओगे, अगर आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाओगे तो 15 के बदला 5 रुपया लगेगा। एगो ले लिया आइडेंटिटी कार्ड स्कूल वाला, ठीक है। ओकरा बाद बगल में म्यूजियम में जाके और चारों तरफ घूम लेना। अंदर जो है पूरा उसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। और उसके बाद तू न करिए, रूम बंद है, फट जाते रूम वाला, हल्ला करवे तो बोले लगते और जाके हु तो पूरा कर दो आवाज टकराता। वहां से पहले वहीं जाना, गाड़ी वाला के लिए घुस रहे होते राम मेमोरियल। वहां से जब आना, पढ़ते पढ़ते कहाँ चले गए देख ले। वहां से जब आना तो सीधा चले जाना म्यूजियम। कहाँ चले जाना? उधर 5 रुपया लेगा। म्यूजियम में जाना, कुछ है ना, वो है जे पढ़े हो ना सिंधु सभ्यता में, मनका फनका मृद भांड वो सब वहाँ पे रखा हुआ है। करछुल उर्छुल जैसे यूज करते थे, मिट्टी का सब है। वो में से निकलना, तब ज्यादा टाइम ना लगाना, नहीं तो नालंदा विश्वविद्यालय नहीं घूम पाओगे। ये गने सामने देखोगे नालंदा विश्वविद्यालय, 45 रुपया 40 या 45 रुपया टिकट है। आराम से उसमें घुसना, आप कैमरा चाहे कुछ ले लेना ना, हमारा लेखा आप फट फट फोटो खिंचते रहिए, घूमते रहिए, खिंचते रहिए, घूमते रहिए। हो गया गाड़ी में बैठिए आगे। राजगीर से पहले सिलाव जगह है, पहलही राजगीर के बाद नालंदा के बीच में। बहुत ही ड्राइवर के पास सिलाव के खजा लेवे के रास्ता में ले लिए, कहतो 200 रुपया, देतो 130 रुपया, 105 रुपया, ठीक है। बोलाई करिए मन वरना तो न लेबो, उन्हें मुंह बेरे रखी दोसर किया तो खैले दई है, सब के वो चेक करना देता हूं। हां गाड़ी में बैठिए केदार नालंदा जाइए, घूम घूम कर बस घर आवे तो 8-10 बज जतो। 10 मम्मी के खाना तैयार खाइए, आराम घूम कर में लेकर सुत रहे हो गला। अब इन्हें चल फाहियान, कहाँ चलेंगे? फाहियान केकरा दरबार में है बउआ? चंद्रगुप्त। संयुग्मन जो था भारत में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया। और बात कर रहे थे हुएनसांग। हुएनसांग जो था बाबू, हुएनसांग नाम है बड़ा सुंदर, हुएनसांग। हुएनसांग हाँ में यहाँ पे ऐसा लिखे कि हमें अति आ जाओ, वह हुएनसांग मेमोरियल है, वहां पे देख सकते हो। हम लोगों ने देखा है, फोटो खिंचाया हुएनसांग के साथ। मरलावा जीता तो है नहीं, पत्थर का है।
हुएनसांग जो है ह से हुएनसांग, ह से हर्षवर्धन, ये किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। कोई दिक्कत है तो बोलो होगा। हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? हुएनसांग। हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था। चीनी यात्री ऐसा, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा और भारत में 15 वर्षों तक रहकर 445 में चीन लौट गया। बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों के एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। और इसका भ्रमण वृत्तांत जो है सीयूकी हुएनसांग का भ्रमण वृत्तांत जो है उसका नाम है सीयूकी। क्या नाम है उसका? भ्रमण माने होता है यात्रा, घूमना, भ्रमण यात्रा, भ्रमण वृत्तांत जो यात्रा किया था उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया। सीयूकी के लेखक कौन है बता दो जल्दी से, ठीक है। और 138 देशों का विवरण मिलता है इसमें। हर्षकालीन समाज धर्म के बारे में जानकारी दिया। और इतना ही नहीं, हुएनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव के प्रतिमा का भी पूजा किया। लेकिन हम लोगों को जानकारी का थोड़ा सा चीज है, हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हुएनसांग किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन के दरबार में आए। कहाँ पे आए बच्चे लोग? हर्षवर्धन के दरबार में आए। हुएनसांग किसके दरबार में आए? हर्षवर्धन। उसने एक भ्रमण वृत्तांत लिखा जिसका नाम क्या था? सीयूकी। क्या नाम था उसका? और एक व्यक्ति और आया, इत सिंह। यह भी भारत में आया और नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। कोई जानने वाली चीजें नहीं है। इसके बाद अरबी लेखक आया। कौन लेखक आया? ये में दुइये को है, एक अलबरूनी और एक है इब्न बतूता। कौन है? देखो तो मैं दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे तो दिख रहा है। चलो ये हमारा हाथ दिखा छो देखता। हाँ सर, हाँ सर। चलो बढ़िया। अब अरब, एगो गाना सुनो, मेरे पिया गए रंगून, या है वहां से मोबाइल तो ना है, टेलीफोन नहीं होता। अब तेरी याद सताती ऐसी ना, तो देखते हैं तोहर केकरा याद सतवई छो। देखो बताओ, भारत का भूगोल के लेखक कौन है? भारत का भूगोल, ओए मैडम बोलो। टॉलमी। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। मेगास्थनीज किताब लिखा, नाम बताओ। इंडिका। हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस। हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस। कोई दिक्कत है? याद हो गया? हिजरी संवत का या जल्दी से बोलो। 622। इलाही संवत का या 1583। विक्रम संवत, विक्रम बड़का 58 ईसा पूर्व। कोई समस्या है? एक बार पूरा रिपीट। विक्रम संवत, प्रयासा यही चाल रहता हो, आगे बहुत समस्या हो जाता। समझ नोचे के मछली नोच देवे कर मासवे, ऐसे ना करो। एक जगह ध्यान लगा, जयमाला पढ़ते जयमाले पर ध्यान लगा, मछली मारे छे मछली पर ध्यान लगा, और रले पढ़ाई पर ध्यान लगा। नजर ज्यादा भटकाओगे नहीं उम्र में, नजर देखे लायक न रहो। राजा रंत्र दांत निकाल ले, राजा है नहीं। चलो बोलो, विक्रम संवत, विक्रम संवत, सब संवत, हिजरी संवत, इलाही संवत, गुप्त संवत। टेसियस केकर राजवैद था? ईरान। टेसियस ईरान का। हेरोडोटस इतिहास का जनक, इंडिका पुस्तक के लेखक, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। लेकिन ओहे में लगा दे, क्या जानते हो? जल सेनापति सिकंदर का जल सेनापति तो निरियाकस। अब अच्छा, अशोक के दरबार में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था डायोनिसियस। डायोनिसियस। कोई दिक्कत है क्या?
कौन ऐसा किताब है जिसके पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रायंसी। मेनका जी, हायान किसके दरबार में आया था? हायान किसके दरबार में आया? हुएन सांग किसके दरबार में आया? केकरा दरबार में? सियुकी के लेखक कौन है? सियुकी के लेखक कौन है? अब चलो अल बरूनी के पास। अल बरूनी, ठीक है। महमूद गजनबी का नाम सुने होंगे। भारत पर 16 बार हमला किया। कै बार? भारत के लोग वसुधैव कुटुम्बकम मतलब कुटुम्ब का बड़ा हम लोग इज्जत करते हैं, और जिसके चक्कर में हम लोग मारे भी जाते हैं। घर पर भी हम लोग के यहाँ कुटुम्ब आता है, सबके यहाँ तो ना, कुछ लोग के यहाँ तो बड़ा इज्जत सामान मिलता है, और कुछ लोग के यहाँ तो वैसी ही बवा छिछिया दूरा पर। हाँ, तो भारत वसुधैव कुटुम्बकम, ये विदेशी या बाहर से आने वाले लोगों को बड़ा इज्जत करता है, और इसी का फायदा उठाया महमूद गजनबी। महमूद गजनबी को चाहता तो इसके बारे में तलवार से उतार देता, बातें खत्म हो जाती। महमूद गजनबी भारत पर 16 बार हमला किया, जीत नहीं सका, लेकिन 17वीं बार जीता। और जीता जब, तो यहाँ के सोमनाथ मंदिर, यहाँ पे सोने की चिड़िया यानी सारा मंदिर जो बना हुआ था सोना का बना हुआ था। मन भर ऊपर छरपा छरपी किया, चोर सोना हो सोना, और नोच नाच के बानर के जाति बानर लेखा लेकर चले, एकदम लूट पाट के ले गए। कहानी बड़ा मस्त है। लूट के जब ले जा रहा था 20 लाख दिनार सोमनाथ मंदिर को, तो रास्ते में इसको घेर लेता है जाट लोग। आने के समय नहीं घेरता है, जाने के समय घेरता है। क्यों? बड़ी चला, अभी तो पूरा ताकत में जा रहा है, मारेगा, फूड़ देगा, पूछ देगा। इनने से जाता ना हारल फारल लेने का, लड़ाई तुराई, कमजोर उमजोर, मार 20 लाख में से कुछ लाख को लूट लिया जाट लोग। जा बेटा, फिर खिसियाए लाया, अब न छोड़बेगा, कथी करबे, ओवर छुप गए, सब नुका गए। फिर देख लिया भैया, अब आप खिखियाए देलक नोच, फिर नोच नोच के महमूद गजनबी के नोच के, लेकिन भारत के पूरा नोच नाच के, ठीक है। तो अल बरूनी जो था बाबू, केकरा साथ आया था? महमूद गजनबी। किसके साथ आया था? निर्याकस। कौन था? निर्याकस था जल सेनापति। किसका बच्चे लोग? सिकंदर का। और उसका सेनापति जो था वो कौन था? उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, जिसकी प्यारी सी बेटी जिसका नाम कार्नेलिया, कुछ लोग उसको हेलेना भी कहते हैं। हेलेना एकदम भारत में आता है, हेलिए ना, अब पानी हेलै तल हेलेना। आजा अल बरूनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ला, ठीक है। तुर्क रहने वाला है। ये किताब लिखा है जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या लिखा है? अल बरूनी। एक किताब का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। एकरे कहल जाय छै तहकीक हिंद। किताब उल हिंद, या इसी का नाम लिखा है। क्या लिखा है? तहकीक AN। और इसी का एक और नाम है भारत की खोज। भारत की खोज। भारत की खोज भी कौन लिखा है? कौन लिखा है? अल बरूनी। एक व्यक्ति और आया, कहाँ के? अरब के। उसका नाम भी जान लो, उसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता, ठीक है, रुको ना। इब्न बतूता
तनका जगह भरे ना। इब्न बतूता किताब लिखा, उसका नाम था रेहला। रेहला ना लिख देते रहा कतला ना रोहू, रेहला। रेहला किताब लिखा बाबू लोग। और 2 गो लेखक और है, एक और लिख देंगे तो हमारा काम जो है खत्म हो जाएगा। सुन लो उसका नाम भी। अन्य लेखक में वो है तारानाथ, तिब्बत का रहने वाला था। नाम है तारानाथ, काम है कंगियूर तंगियूर। एक लेखक और है, अन्य लेखक है ये, अन्य तारानाथ। किताब का नाम है कंगियूर तंगियूर। कंगियूर तंगियूर, कंगियूर तंगियूर तिब्बत का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? तिब्बत का रहने वाला है। और आप लोग इसको लिख डाले। और इसी के साथ आज का क्लास आपके लिए नहीं, ऑनलाइन वाले के लिए समाप्त होता है। जय हिंद।